बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स आज मैं आपको ईजीएम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ईजीएम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये सरल फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल की फार्मूलेशन की। इसके फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की सिंथेटिक में भी दस्तयाब होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो ईजीएम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ईजीएम कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, बदहज़मी है और भूख भी नहीं लगती, तो इस कंडीशन में भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपको भूख लगने लगेगी और बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है। हार्टबर्न होता है, सीने पर जलन होती है और खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। स्पाइसी फूड लवर के लिए ईजीएम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। स्पाइसी खाना खाने के फ़ौरन बाद ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट ईजीएम कैप्सूल हर किस्म के मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल के नुकसानात की। तो इस ईजीएम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है। ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स अब बात करते हैं ईजीएम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको ईजीएम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था ईजीएम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।